सबको स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। यस मैम। तो आज का टॉपिक है हमारा ब्लड ग्रुप। तो आज हम ब्लड ग्रुप के बारे में पता करते हैं। तो ये बताओ कि सबका क्या ब्लड ग्रुप एक जैसा होता है? नो मैम। नो मैम। नो मैम। क्यों? किसी को पता है क्यों अलग अलग होता है? नहीं ना? तो चलो मैं आज बताती हूँ। असलियत में बच्ची, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था ना कि जो हमारी आरबीसीज होती है उस पे हीमोग्लोबिन होते हैं, बताया था ना? यस मैम। यस मैम। उसी तरह हमारे आरबीसी पे एंटीजन भी होते हैं। ठीक है, हमारे आरबीसी पे प्रेजेंट एंटीजन ही शो करते हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या है। देखो, एक एंटीजन था, एक एंटीबॉडी एंटीजन था जो मतलब हमें मतलब हमारे इम्यून सिस्टम के रिगार्डिंग था। ये वाले एंटीजन हमारा ब्लड ग्रुप के अकॉर्डिंग है। तो हमारी जो आरबीसी की जो सरफेस होती है ना, उस पे एंटीजन प्रेजेंट होते हैं जो ये रिप्रेजेंट करते हैं कि हर पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या है। ठीक है, ठीक है। और एंटीजन से कौन बाइंड करेगा? एंटीबॉडीज बाइंड करेगा। तो उनके अगेंस्ट या उसके अपोजिट एक एंटीबॉडीज उनसे बाइंड अप करता है। ठीक है, जैसे आप लोग जब ब्लड ग्रुप एग्जामिनेशन के लिए जाते हो, पैथोलॉजी लैब पे जाते हो, तो वो क्या करते हैं? ड्रॉप लेते हैं ना, मतलब ब्लड सैंपल लेते हैं ना? यस मैम। यस मैम। ब्लड सैंपल लेते हैं और मतलब जो 3 ड्रॉप्स है वो यूज करते हैं, उसके साथ वो एक रिएजेंट यूज करते हैं। ठीक है, ये रिएजेंट होते हैं, ये एंटीबॉडीज होती हैं, इनसे ये पता कर लेते हैं कि पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या है। ठीक है, जो एंटीजन एंटीबॉडी से मतलब क्लम्प हो जाएगा, बाइंड अप हो जाएगा, वही शो करेगा कि हाँ उस पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या है। तो आज हम ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो जैसा कि स्लाइड में आपको दिखाई दे रहा है बेटा? यस मैम। यस मैम। हेलो, कोई बच्चा पढ़ो जल्दी इसको, क्या लिखा है? It is determined by the presence of antiglutinin present on the surface of आरबीसी। ठीक है, antibody प्रेजेंटेड antibody ब्लड antiglutinin present in blood plasma. Antibody can bind the RBC antigen, resulting antiglutinin clumping on hemolysis of RBC. Two type of blood ठीक है। अब कहने का मतलब कि जो हमारा जो ब्लड ग्रुप है वो दो मतलब दो चीजों की प्रेजेंस से पता चल जाता है। एक है हमारा एंटीजन और दूसरा है एंटीबॉडी। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो एंटीजन है वो कहाँ प्रेजेंट होती है? हमारी आरबीसी की सरफेस पे प्रेजेंट होगी। और जो एंटीबॉडीज है वो कहाँ प्रेजेंट होगी? हमारी ब्लड प्लाज्मा पे। ठीक है, ब्लड प्लाज्मा के बारे में तो आप लोगों को पता ही है ना? यस मैम। ठीक है, तो एंटीजन प्रेजेंट होगी हमारी आरबीसी की सरफेस पे और एंटीबॉडीज प्रेजेंट होगी ब्लड प्लाज्मा। ठीक है, एंटीजन को हम एंटी ग्लूटोजन भी कह सकते हैं और एंटीबॉडीज को ये एग्लूटिनिन्स भी कहते हैं। ठीक है, तो जो हमारा एंटीजन है वो आरबीसी की सरफेस पे प्रेजेंट होगा और एंटीबॉडीज प्लाज्मा में प्रेजेंट होगा। तो जो जैसे मान लो अगर एंटीजन ए है, ठीक है, तो उसका अपोजिट क्या होगा? बी एंटीबॉडीज उससे बाइंड अप करेगा। सेम सेम अगर मान लो एंटीजन ए है ना, तो उससे एंटीबॉडी ए बाइंड अप नहीं करेगा। ठीक है, उससे क्या होगा? वो क्लम्पी करेंगे और क्लॉट बना लेंगे, जो जिसकी वजह से क्या होगी कि जो हमारे ब्लड वेसल्स है ना वो क्या हो जाएंगी? ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएंगी। इसलिए हमेशा एंटीजन से एंटीबॉडीज बाइंड करता है, वो उसके अपोजिट ही होता है। अगर एंटीजन ए है तो एंटीजन की एंटीबॉडीज, जो एंटीजन है वो एंटीबॉडी बी से बाइंड अप करेगी। एंटीजन अगर बी है तो एंटीजन ए से बाइंड अप करेगा। ठीक है, अपोजिट, एक जैसे से बाइंड अप नहीं करते। ठीक है, इसलिए जब भी हम ब्लड डोनेट करते हैं ना, जब भी हम ब्लड डोनेट करते हैं तो हमारा ब्लड ग्रुप क्या है, किस पेशेंट को चढ़ने वाला है, इसका ब्लड ग्रुप क्या है, ये सारी चीजें मैच की जाती है। ऐसा नहीं कि आप लोगों का जो ब्लड ग्रुप बी है और आप चाहो कि आप ब्लड ग्रुप ए वाले को अपना ब्लड दे, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपने गलती से भी अपना ब्लड ग्रुप अगर सेम ब्लड ग्रुप नहीं है, अपोजिट दे दिया, तो काफी मतलब उस पर्सन की जान भी जा सकती है। इसलिए हम जब भी ब्लड डोनेट करते हैं या हॉस्पिटल में जब भी ब्लड
की रिक्वायरमेंट आती है तो सेम ब्लड की ज्यादातर रिक्वायरमेंट आती है, ठीक है। अब आप बात करो कि ये कि कुछ में तो कह देते कि ओ या ए बी, ठीक है। तो अभी मैं आपको ओ ब्लड ग्रुप और ए बी ब्लड ग्रुप के भी बारे में बता दूंगी, ठीक है। इतना समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। ठीक है। Yes, तो ma'am. और जो ब्लड ग्रुप है, जो ब्लड ग्रुप है वो एंटीजन सरफेस, जो हमारी आरबीसी की सरफेस पे जो एंटीजन होती हैं उसी एंटीजन से पता चलती है। इतना कंफर्म हो गया? यस मैम। Yes, ma'am. अब बात आती है हमारे टाइप्स ऑफ ब्लड। आप नीचे देख रहे हैं ना, लिखा हुआ 2 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप लिखा है ना, 2 तरीके के Yes, ब्लड ma'am. ग्रुप होते हैं। एक है एबीओ और एंड आरएच, ठीक है। एबीओ रिप्रेजेंट करता है ब्लड ग्रुप ए बी ए बी और ओ को, ठीक है। हो गया? इतना समझ में आ Yes, गया? ma'am. Yes, ma'am. अब आरएच, आरएच किसको रिप्रेजेंट Yes, करता ma'am. है? ब्लड ग्रुप नेगेटिव है या पॉजिटिव है। जब भी हम ब्लड ग्रुप का अगर हमारा रिजल्ट आता है तो हम क्या बोलते हैं? ए पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, प्लस मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? Yes, Yes, ma'am. यस ma'am. मैम। ठीक है। तो Yes, ma'am. हमारा ब्लड ग्रुप नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा वो डिपेंड करता है हमारे आरएच फैक्टर पे। समझ में आया आप लोगों को? यस Yes, मैम। Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. अब यहाँ देखो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप। कितने टाइप्स के ब्लड ग्रुप है? 4 type. Four type की. फोर टाइप कौन कौन से? A, B और AB A, B, और O. ओ, ठीक है। अब देखो बेटा, देखो अगर जिस पर्सन की आरबीसी पे जिस पर्सन की आरबीसी पे एंटीजन ए होगा उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए। जिस पर्सन की आरबीसी पे एंटीजन बी होंगे उसका ब्लड ग्रुप होगा बी। जिस बी। पर्सन की आरबीसी B. पे एंटीजन ए भी मिलता हो और एंटीजन बी भी मिलता हो उसका ब्लड ग्रुप होगा ए बी। ए बी। A, B. और जी मतलब ये ओ है ना, ओ, इसको आप लोग मान लो 0, मतलब आरबीसी पे कोई भी एंटीजन प्रेजेंट है ही नहीं। समझ में आया? यस मैम। Yes, ma'am. क्या समझ में आया बेटा? Yes, बताओ, ma'am. बोलो जल्दी। जो मैंने भी बताया जल्दी बताओ, क्या समझ में आया आप लोगों को? बेटा बोलो, यस मैम कर रहे हो बेटा, बोलो क्या समझ में आया? जल्दी बोलो, कोई बच्चा बोलो जल्दी। जैसे अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसका एंटीजन ए। हेलो, हाँ बोलो। हेलो, आवाज आ रही है? मैम अगर आरबीसी पे एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए होगा हाँ। और और? बी है तो बी होगा एंटीजन। हम्म। और मैम और? अगर आरबीसी पे बी बी एंटीजन है तो बी ब्लड ग्रुप होगा, अगर कोई नहीं है तो ओ होगा। हाँ। और ए बी? और A. मैम ए बी जब दोनों होंगे, ए और बी दोनों हो तो ए बी होगा हाँ, तो ये एंटीजन। बात सबको क्लियर हो गई है? यस मैम। ठीक है। Yes, अब हम ma'am. चलते हैं। अब देखो यहाँ पे है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम। अभी हमने जो अभी मैंने जो आप लोगों को वर्बल बताया ना, तो यहाँ पे उसकी मतलब उसके ये ड्राइंग है, इसके साथ साथ आपको बताया गया। तो देखो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम में यहाँ पे दिखाया गया है ब्लड ग्रुप ए। तो इसमें लिखा है ना, ए एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, बी एंटीजन ऑन द प्लाज्मा। अभी हमने क्या पढ़ा था कि जो एंटीजन होते हैं वो आरबीसी पे होते हैं और जो एंटीबॉडी कहाँ होती है? ब्लड प्लाज्मा प्लाज्मा पे। में होती है। तो यहाँ प्लाज्मा पे में आपको होते हैं। आपको इस स्लाइड में ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, पहला वाला। Yes, ma'am. हाँ, तो इसमें देखो आरबीसी के ऊपर क्या लगी हुई है? एंटीजन लगी हुई है ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. और एंटीबॉडीज कहाँ है? ब्लड प्लाज्मा में है। क्यों? क्योंकि हमारा जो आरबीसी है वो किसमें फ्लो करता है? ब्लड प्लाज्मा में तो फ्लो करता है। ब्लड Yes, जो ma'am. ब्लड Yes, है ma'am. तो प्लाज्मा और ब्लड सेल से मिलके ही तो बना हुआ है ना। तो एंटीजन हमारी आरबीसी पे अटैच है
और एंटीबॉडीज हमारी क्या है, ब्लड प्लाज्मा पे। तो ये क्या करेंगे, आपस में कंबाइन हो जाएगी, क्लम्प कर लेंगे, ठीक है। अब देखो बी में क्या लिखा है, बताओ क्या लिखा है बेटा। अभी आप लोगों ने जो बोला वही चीज है, बोलो कोई। Blood group B antibody on the surface of RBC and हाँ A antibody in the plasma. ठीक है। अब देखो इसमें ब्लड ग्रुपिंग जो है, अगर ब्लड ग्रुप बी है तो इसका मतलब ये है कि जो बी एंटीजन है वो हमारी आरबीसी की सरफेस पे है, और प्लाज्मा में कौन सा एंटीबॉडी है, ए। बेटा सबको क्लियर हो गया ना ये। Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. अब नेक्स्ट पढ़ो बेटा, पढ़ो दोबारा, क्या लिखा है इसमें। A and B antigens on the surface of RBC. No A and B antibodies are present in plasma. हाँ अब यहाँ देखो, यहाँ उल्टा हो गया है। यहाँ पे आरबीसी की सरफेस पे एंटीजन ए बी है और एंटीजन बी है, इसलिए ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी है। लेकिन प्लाज्मा में, उस पर्सन के प्लाज्मा में एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं होंगी। क्यों? अगर ए बी एंटीजन मतलब ए बी एंटीजन है और उसके अगर एंटीबॉडीज अगर ब्लड मतलब ए बी एंटीबॉडीज अगर प्लाज्मा में होंगी तो जरूरी नहीं है कि वो अपोजिट से ही बाइंड अप करेंगी, नहीं, वो एंटीबॉडीज है वो सेम से भी बाइंड अप कर लेंगी। अगर वो सेम से बाइंड अप कर लेंगी, क्लम्प हो जाएंगी, तो वो क्या कर लेंगी, क्लॉटिंग बना देंगी, क्लॉट बना देंगी, और जिससे पर्सन को की जान को खतरा भी हो सकता है। समझ में आया? Yes, ma'am. इसलिए इसलिए जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप ए बी होता है उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडीज नहीं मिलती। कौन सी एंटीबॉडीज, ए और बी वाली एंटीबॉडीज नहीं मिलती है, जो दूसरी वाली जो हमें बीमारियों से बचाती ना, वो वाली एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है बेटा। लेकिन ब्लड ग्रुपिंग वाली एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं होती हैं, इतना याद रखना, Okay, ma'am. ठीक है। नेक्स्ट पढ़ो। Neither A or B antigen on surface of RBC. Both A and B antibodies are present in plasma. हाँ अब इस पे देखो, जैसा कि मैंने बताया ना कि ओ को आप लोग 0 मान लो, इसका मतलब जो जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप ओ होगा उसकी आरबीसी पे ना तो एंटीजन ए होंगी और ना ही एंटीजन बी होगी, इसलिए हमने उसे न्यूट्रल मान लिया है, इसलिए हमने उसको 0 की जगह ओ शो कर दिया है। लेकिन उस पर्सन के ब्लड में एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होंगी और एंटीबॉडी ए प्रेजेंट होगी। मतलब ए बी में एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं थी, लेकिन ओ वाले में एंटीबॉडीज प्रेजेंट होगी, अपोजिट होगी ये दोनों एक दूसरे के। समझ में आया बेटा? समझ में Yes, आया? ma'am. Yes, कोई ऐसा ma'am. बच्चा है, कोई ऐसा बच्चा है जो ब्लड Yes, ग्रुप ए ma'am. बी और ओ में किसी को डाउट है तो बेटा पूछ लो, कोई है ऐसा? मैम No, ma'am. O का मतलब ये तो हो गया यूनिवर्सल डोनर। हाँ यूनिवर्सल डोनर, बस नहीं अभी यूनिवर्सल डोनर अभी रहने दो। बस ये बताओ कि जो ये स्लाइड आपको शो हो रही है वो समझ में आई या नहीं है, मैं आगे का इसका बताऊंगी। बताओ सबको नहीं समझ में समझ में आ गया। हाँ समझ में आ गया ना? यस मैम। ठीक है। अब मैं अभी जो यूनिवर्सल डोनर और रेसिपिएंट की बात करते हैं, ठीक है। हमारा जो यूनिवर्सल देखो, जब कभी भी हॉस्पिटल में कहीं भी अगर ब्लड ग्रुप हमें चाहिए होता है और सेम ब्लड ग्रुप नहीं मिलता है तो डॉक्टर या क्या कहते हैं, ओ ब्लड ग्रुप वाला बंदा उसे चाहिए, कहते हैं ना, यस ओ Yes, ब्लड ma'am. ग्रुप। Yes, ma'am. क्योंकि ओ ब्लड ग्रुप वाले में एंटीजन नहीं होती है, एंटीबॉडीज होती हैं, ठीक है ना, तो वो सबको दे सकता है, कोई रिएक्शन नहीं ma'am. होता। लेकिन ए बी वाला नहीं दे सकता, ठीक है, क्योंकि उस Yes, पे ma'am. एंटीबॉडीज सॉरी एंटीबॉडीज तो नहीं होती लेकिन एंटीजन तो होती है ना। ए बी वाला रेसिपिएंट है, मतलब वो Yes, सबसे ma'am. लेगा लेकिन देगा नहीं, सिर्फ वो सेम टू सेम ब्लड ग्रुप वाले को दे सकता है, और सबसे लेगा लेकिन देगा नहीं, सब मतलब सेम वाले को ही दे सकता है वो, ठीक है। लेकिन
ब्लड ग्रुप ओ वाला वो सबको देगा, सबको, लेकिन किसी से ले नहीं सकता, वो सेम ब्लड ग्रुप से नहीं ही सकता। लेगा, ठीक है ना। यस मैम। और किसी को डाउट है बेटा, जो मैंने भी बोला आप लोगों को, किसी को डाउट हो तो बताओ। नो मैम, कोई डाउट नहीं, क्लियर एकदम। क्लियर हो गया बाकी लोगों को? यस मैम। यस मैम। ठीक, अब ये देखो यहाँ आपको चार्ट दिख रहा होगा ना। यस मैम। ठीक है, तो इस चार्ट को कोई पढ़ के बताएगा क्या समझा कोई? जो अभी हमने बातें की वही चीज इसमें लिखी है, क्या कोई समझा बताओ? इसमें आपको क्या शो हो रहा है? मैम इसमें ब्लड टाइप है, और टाइप ए में ए एंटीजन है, टाइप बी में बी एंटीजन है, टाइप ए बी में बोथ ए एंड बी एंटीजन है, और टाइप ऑफ नाइदर एंटीजन और ए और बी एंटीजन है। और नीचे है प्लाज्मा में क्या है? प्लाज्मा में एंटीजन एंटीबॉडी। हाँ, किसके लिए? जिसका ब्लड ग्रुप ए हो। ए टाइप के लिए। हाँ, और नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या और है? टाइप बी में एंटीबॉडी है। हाँ, और किसके लिए? टाइप बी ए बी है। और टाइप ए बी में नाइडर एंटीबॉडी है। और टाइप ओ में बोथ एंटी ए एंड एंटी बी एंटीबॉडीज है। बिल्कुल सही, सबको समझ में आया बेटा? सबको बेटा ये क्लियर हो गया सबको? बेटा आवाज नहीं आ रही है। यस मैम। यस मैम। सबको आ गया ना? ठीक है। यस मैम। अब देखो हम जब पैथोलॉजी में ब्लड ग्रुप का टेस्ट देने जाते हैं तो वो क्या करते हैं, ब्लड सैंपल लेते हैं ना, ब्लड सैंपल यस लेते हैं। मैम। तो देखिए डिटरमिनेशन ऑफ ब्लड ग्रुप ये Yes, वो ma'am. किस लिए Yes, पता ma'am. करते हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या है, ठीक है, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे ब्लड ग्रुप, यहाँ पे अनट्रीटेड ब्लड लिया है, ठीक है, ड्रॉप लिए हैं, उसको हमने एंटीजन ए से ट्रीट किया, ठीक है, पहला वाला ले लो, ठीक है, पहला वाला ले लो, हमने उनको एंटीजन ए से ट्रीट किया, तो अगर उसमें मतलब वो बाइंड अप हो गए, क्लम्पिंग होने लगी ना, ठीक है बेटा। देखो आप जैसे इसमें तो मतलब इतने सारे दिखा रखे हैं, वहां तो 3 ही ड्रॉप्स लेते हैं। अभी देखो जैसे ब्लड ग्रुप उन्होंने 3 ड्रॉप्स ले ली, सुन लो, ठीक है, 3 ड्रॉप्स ले ली, तो पहले वाले ड्रॉप में उन्होंने एंटीजन ए डाला, ठीक है, सुन लो, ठीक है, एंटीजन ए डाला। दूसरे वाले ब्लड ड्रॉप जो ब्लड है उसमें उन्होंने एंटीजन बी डाला, ठीक है। अगर एंटीजन ए डालने पे क्लम्पिंग हो गई, इसका मतलब ब्लड ग्रुप क्या है? ए है, ठीक है। अगर क्लम्पिंग नहीं हुई इसका मतलब ब्लड ग्रुप ए नहीं है। अगर उन्होंने बी एंटीजन दूसरी ड्रॉप में डाला है, अगर उसमें क्लम्पिंग मिली है तो इसका मतलब क्या है कि ब्लड ग्रुप बी है। अगर उसमें भी क्लम्पिंग नहीं हुई इसका मतलब ब्लड ग्रुप बी भी नहीं है। और तीसरा जो ब्लड ग्रुप है, अगर उसमें उन्होंने एंटीजन बी और ये दोनों मतलब तो डाल लिए, एंटीजन ए है या एंटीजन बी है। अगर अगर एंटीजन ए मतलब ये कह लो अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए भी है तो एंटीजन ए डालने पे भी वो रिएक्ट करेगा, सॉरी एंटीजन सॉरी कह रही एंटीबॉडी बी डालने पे भी रिएक्ट करेगा और एंटीबॉडी ए डालने पे भी रिएक्ट करेगा। तो पर्सन को पता चल जाएगा कि अगर इस ब्लड ग्रुप में अगर हमने एंटीबॉडी ए डाला है वहां पे भी क्लम्पिंग होगी, बी डाला है वहां भी क्लम्पिंग हो गई, तो इसका मतलब पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या है? ए बी है। लेकिन अगर उन्होंने सिर्फ ए डाला है तब क्लम्पिंग हुई है, बी डालने पे नहीं हुई है तो ब्लड ग्रुप ए है। अगर और अगर एक में क्लम्पिंग ना होके बी में है तो पर्सन का जो ब्लड ग्रुप है वो बी है। बेटा बस इतना बताओ, ये बात मेरी समझ में आई या नहीं आई आप लोगों की? आई नहीं है। या दोबारा बोल दो? तो मैम दोबारा रिपीट कर दीजिए। एक बार और रिवाइज कर दीजिए। अगर बेटा यहाँ पे जो चार्ट है इस चार्ट को छोड़कर मैं वैसे बता रही हूँ, या बोलो तो मैं इस चार्ट के अकॉर्डिंग बता दूं। जैसे मान लो
आपको ये चलो मैं इतनी यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। जैसे मान लो ये ब्लड ग्रुप है, ब्लड हमने एक ब्लड ड्रॉप डाल दी है, ठीक है, ठीक है, और मैंने ब्लड ग्रुप जो ये ब्लड ड्रॉप है उसमें मैंने एंटीबॉडी ए सीरम डाला है, ठीक है, एंटीबॉडी ए सीरम डाल दिया। अगर वहां पे इस तरह की क्लम्पिंग हो गई तो ए ब्लड ग्रुप है, ठीक है, और दूसरे जो ब्लड ड्रॉप है अगर मैंने उसमें बी एंटी सीरम डाला और उसमें क्लम्पिंग हो गई तो क्या है, बी ब्लड ग्रुप है। लेकिन अगर मैंने अब मान लो अगर उस ब्लड ग्रुप में ए में भी क्लम्पिंग हो रही है, बी में भी क्लम्पिंग हो रही है, इसका मतलब क्या है, पर्सन का ब्लड ग्रुप में ए भी प्रेजेंट है और बी भी प्रेजेंट है, तो पर्सन का ब्लड ग्रुप ए बी होगा। ठीक है, इतना समझ में आया? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब रह गया थर्ड, जो पैथोलॉजी के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। वो थर्ड ड्रॉप का यूज करते हैं ये पता करने के लिए कि ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या नेगेटिव है। उसके लिए वो RH फैक्टर का यूज करते हैं। अगर वो उस RH फैक्टर सीरम को अगर डालेंगे ब्लड पे, अगर वहां क्लम्पिंग हुई तो इसका मतलब ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, अगर क्लम्पिंग वहां नहीं हुई तो इसका मतलब ब्लड ग्रुप नेगेटिव है। ये मैं आपको पैथोलॉजी के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। ठीक है, यस मैम। समझ में आया बेटा सबको? यस मैम। अगर किसी को अभी भी समझ में नहीं आया तो मुझे बता दो, मैं और तरीके से किसी और तरीके से बता दूंगी आपको। या ये कह लो कि पैथोलॉजी में हम 3 ड्रॉप लेते हैं किसकी, ब्लड की, ठीक है, ठीक है। या ये कह लो कि ब्लड ग्रुप अगर जिस भी, जैसे हमने 3 ड्रॉप्स लिया तो 2 ड्रॉप जो 2 बूंदे होंगी ना ब्लड की, उसमें हम एंटीबॉडी ए सीरम डालते हैं, दूसरे वाले में एंटीबॉडी बी डालते हैं, और तीसरा जो ब्लड ड्रॉप होगा उसमें हम RH फैक्टर सीरम डालते हैं, जिसको हम डी सीरम भी बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? ओके मैम। ठीक है, अगर मान लो हमने ए सीरम डाला, वहां क्लम्पिंग हुई, पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है, बी में अगर हम सीरम हमने डाला, अगर वहां पे क्लम्पिंग हुई, इसका मतलब जो पर्सन का जो ब्लड ग्रुप है वो बी है। लेकिन हमने ए और बी जो दोनों सीरम डाले थे, अगर दोनों में ही क्लम्पिंग हो रही थी ना, ए में भी हो रही है बी में भी हो रही है, इसका मतलब पर्सन का ब्लड ग्रुप ए बी है। अगर और क्लम्पिंग किसी में भी नहीं हो रही, ए में भी नहीं हो रही है, बी में भी नहीं हो रही, इसका मतलब पर्सन का जो ब्लड ग्रुप है वो ओ है। ठीक है, और जो थर्ड है, जो थर्ड ड्रॉप है, अगर उसमें हमने RH फैक्टर या RH सीरम, जिसको हम डी रिएजेंट बोलते हैं, अगर उसमें क्लम्पिंग होगी, ये डिसाइड करता है कि वो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर क्लम्पिंग हुई है तो वो पॉजिटिव है, अगर नहीं हुई है वो नेगेटिव है। समझ में आ गया बेटा? समझ में आ गया? यस मैम। अगर किसी को नहीं आया तो मुझे बता देना। ठीक है, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है किसी को समझ में नहीं आया है, 2-4 बच्चों को आया है बस। बेटा समझ में आया आप लोगों को? और अगर आपको किसी चीज का डाउट है तो ऑफलाइन जब भी क्लास होगी बेटा ये नोट करके लिखना कि आपको मुझसे क्या पूछना है। ठीक है, ओके मैम। ठीक। अब बात करते हैं हम, जैसा कि अभी मैंने यूनिवर्सल डोनर के बारे में बताया है कि यूनिवर्सल जो डोनर होता है वो हमारा ओ होता है। ठीक है, ओ हमारा यूनिवर्सल डोनर होता है क्योंकि उस पे कोई भी एंटीजन नहीं आता। अब देखो, अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैडम ओ तो यूनिवर्सल डोनर होता है लेकिन ओ में भी टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसमें मैं ये बताऊंगी कि अगर कोई आपसे ये पूछे कि यूनिवर्सल डोनर कौन है तो आप बोलोगे ओ ब्लड ग्रुप। लेकिन अगर ओ में भी ये पूछा जाए कि ओ में भी यूनिवर्सल डोनर कौन है तो नेगेटिव ओ ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर में आता है। समझ में आया? यस मैम। यस मैम। अब बात आती है यूनिवर्सल रिसीवर, मतलब रेसिपिएंट कह लो, ये रिसीवर कह लो कि यूनिवर्सल रिसीवर वो होते हैं जो सारे ब्लड ग्रुप ले सकते हैं। जो ए बी है वो क्या है, यूनिवर्सल रिसीवर है, ये रेसिपिएंट है, वो सारे ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकता है
लेकिन दे नहीं सकता। अब इसमें भी है कि यूनिवर्सल रिसीवर जो है वो ए बी है, तो इसमें भी बच्चे कहेंगे कि पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है, तो उसमें से कौन? तो ए बी में पॉजिटिव ए बी यूनिवर्सल रिसीवर होता है, और यूनिवर्सल डोनर में नेगेटिव ओ यूनिवर्सल डोनर होता है, ठीक है। लेकिन नॉर्मल यूनिवर्सल डोनर ओ बोला जाता है, और जो रेसिपिएंट है वो ए बी बोला जाता है। अगर इसमें भी आपसे कोई कुछ बोल दे तो यूनिवर्सल डोनर जो होगा वो नेगेटिव ओ ब्लड ग्रुप होगा, और जो यूनिवर्सल रिसीवर होगा वो पॉजिटिव ए बी होगा। समझ में आया आप लोगों को? यस Yes, ma'am. मैम। यस बेटा मैम। सबके में समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है। यस मैम। अब यहाँ देखो, यहाँ पे इस चार्ट में कुछ बना हुआ है ना, यस मैम। क्या शो कर रहा है इसमें, ये बताओ। ये जो सर्कल बना है वो क्या शो कर रहा है? मैम ओ वाले ब्लड ग्रुप हैं वो ए को भी ब्लड दे सकते हैं और बी को भी दे सकते हैं और ए बी को भी दे सकते हैं। और ए ग्रुप है वो ए बी को दे सकता है, और बी है वो भी ए बी को दे सकता है ब्लड। हाँ, तो जो ओ है वो डोनर, देखो उसने सब में बार दिया, और जो ए बी है वो रिसीवर है, उसने सबसे ले भी लिया, ठीक है। यस मैम। अब बात करते हैं हम आर एच फैक्टर की, ठीक है। आर एच फैक्टर अभी मैंने आपको क्या बताया? आर एच फैक्टर क्या, उसका काम क्या है? आर एच फैक्टर ये डिसाइड करता है कि हमारा ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो सबसे मैं पहले बताऊंगी कि जो आर एच फैक्टर जो का जो नाम आया है वो एक रेसिस मंकी था, उसके नाम पर इसका पड़ा, क्योंकि सबसे पहले उस मंकी के अंदर ही आर एच फैक्टर डिस्कवर किया गया था, ठीक है। तो उस मंकी का नाम रेसिस मंकी था, इसलिए आर एच का नाम, आर एच फैक्टर का नाम उसी का दिया हुआ है, क्योंकि सबसे पहले मंकी से ही हमने डिस्कवर किया कि ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है। अगर आप लोग क्लास में होते तो मैं आपको ब्लड ग्रुप, जो ब्लड ग्रुपिंग किस तरह है उसकी पूरी हिस्ट्री बताती, ठीक है। ओके मैम। ठीक, आप देखो आर एच जो ब्लड ग्रुप है उसके कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं, आर एच पॉजिटिव और आर एच नेगेटिव, ठीक है। आर एच पॉजिटिव होंगे वो भी आरबीसी की सरफेस पे प्रेजेंट होंगे, तो अगर आर एच फैक्टर आरबीसी की सरफेस पे प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा। अगर आर एच फैक्टर कह लो या आर एच एंटीजन है, अगर आरबीसी की सरफेस पे नहीं होंगे तो ब्लड ग्रुप नेगेटिव होगा। इतना समझ में आया? यस मैम। यस Yes, मैम। ma'am. ठीक है। अब यहाँ देखो हीमोलिटिक डिजीज, ये आप लोगों ने 12th में पढ़ रखी होगी। इसमें क्या है? मदर प्रोड्यूस एंटीबॉडी आर एच, मतलब जो मदर है, अगर मदर एंटी आर एच एंटीबॉडीज मतलब है, तो मतलब अगर मदर की बॉडी में आर एच फैक्टर एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो क्या करेगा? वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है और एग्लूटिनेशन कर सकता है, और जिससे फीटल की डेथ हो सकती है। ये उस केस में होता है जब जो फादर है वो आर एच पॉजिटिव है, मदर आर एच नेगेटिव। जब फादर पॉजिटिव हो और मदर आर एच नेगेटिव हो, ठीक है। बेटा समझ में आया? यस मैम। नहीं, जो हीमोलिटिक Yes, ma'am. देखो बेटा, फादर का ब्लड ग्रुप कोई भी हो लेकिन अगर वो पॉजिटिव है, ठीक है, और मदर का ब्लड ग्रुप कुछ भी हो लेकिन अगर वो नेगेटिव है, तो उनका होने वाला जो फर्स्ट चाइल्ड होगा ना, उसको तो ये प्रॉब्लम, हीमोलिटिक प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन उनका जो सेकंड बेबी होगा उसकी डेथ हो जाएगी। इतना याद रखना, ओके मैम। Yes, ma'am. ठीक है। फर्स्ट वाले में मतलब कह लो कि अगर मतलब कह लो फादर पॉजिटिव है, इसका मतलब फादर की आरबीसी पे आर एच फैक्टर प्रेजेंट है, ठीक है। और मदर नेगेटिव है, इसका मतलब मदर की जो आरबीसी है ना, उस पे एंटीजन आर एच फैक्टर प्रेजेंट नहीं, लेकिन उसके अपोजिट आर एच
एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, ठीक है। जब मदर कंसीव करेगी और फादर पॉजिटिव है, मदर नेगेटिव है, तो जब उनका फर्स्ट चाइल्ड होगा तो क्या होगा, जो एंटीबॉडीज RH फैक्टर एंटीबॉडीज है ना, वो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करेगी, डिलीवरी हो जाएगी, बच्चा सेफ हो जाएगा। लेकिन अगर वही कपल दोबारा से अगर मतलब उनको दूसरी चाइल्ड चाहिए, तो उस केस में क्या होगा कि जो मदर का जो ये RH एंटीबॉडी है वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाएगा और होने वाले बच्चे से क्या करेगा, उसके ब्लड ग्रुप से एग्लूटिनेशन करेगा, जिससे क्लम्पिंग हो जाएगी बहुत ज्यादा और ऑब्स्ट्रक्शन होने लगेगा और बच्चे की डेथ हो जाएगी। समझ में आया? यस मैम। Yes, ठीक है। ma'am. यहाँ पे जो आपको लाइन दिख रही है ना, मदर प्रोड्यूसेस anti-RH एंटीबॉडी दैट, ये सेकंड बेबी के लिए, फर्स्ट बेबी के लिए नहीं है। फर्स्ट बेबी में वो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर पाता है, लेकिन सेकंड बेबी में जो RH एंटीबॉडीज है वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाएगा और बच्चे की जो RBCs होगी ना, उसको डिके करने लगेगा, मतलब डिस्ट्रॉय करने लगेगा, और जिससे बच्चे की डेथ हो जाएगी। इतना समझ में आ गया आप लोगों को? यस Yes, मैम। ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. अब देखो, जो मैंने आपको बताया ना, वो यही चीज है। ए पर्सन विथ RH नेगेटिव ब्लड डेवलप RH एंटीबॉडीज, मतलब अगर किसी पर्सन में, मतलब कह लो अगर RH नेगेटिव मतलब नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, तो उसमें कौन सी एंटीबॉडीज डेवलप होंगी? RH एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगी उसकी बॉडी में, ठीक है। इफ रिसीव ब्लड फ्रॉम RH पॉजिटिव पेशेंट, ठीक है, अगर उसने ब्लड कहाँ से रिसीव किया है? RH पॉजिटिव पर्सन से रिसीव किया है। देयर इज डेवलपमेंट ऑफ anti-RH एंटीबॉडी दैट रिएक्ट विद डोनर RH एंटीजन एग्लूटिनेट द ब्लड, ठीक है। तो जो मैंने आपको ये बताया वो सारी चीजें इसी में है, ठीक है। ठीक है। यस Yes. मैम।